हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का एक और टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एल्गी फंजाई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ब्रायोफाइट्स होते क्या है? व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे स्मॉल पौधे होते हैं जिन पे कि फ्लावर नहीं आता है। फ्लावर लेस प्लांट्स जो होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में आएंगे। तो अ स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट विच compromises द mosses एंड liverworts कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें या ब्रायोफाइट्स को देखें कि ब्रायोफाइट्स जो है वो किस में डिवाइड है, तो किन दो पार्ट्स में डिवाइड है? इनके अंदर लिवरवर्ट्स और कौन आता है? मॉसेस आती हैं। सेकेंड चीज़ अब हम जानेंगे कि ये ब्रायोफाइट्स जो है इनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं ये। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरिया में मिलते हैं इन द हिल्स। पहाड़ों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एरिया होगा, गीली जगह होंगी, वहाँ पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर क्यों है ये? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Bryophytes को amphibians भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन अगर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। और इनको ब्रायोफाइट कहते क्यों हैं? ब्रायोफाइट हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल पे तो रहते हैं लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये प्लांट पे रहते हैं लेकिन जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये किस पे डिपेंड करेंगे? वाटर पे डिपेंड करेंगे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी प्लांट बॉडी को लेकर है कि ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती कैसे है। प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है और एल्गी से थोड़ा अलग होती है। जैसे एल्गी फंजाई में हमको ये नहीं पता चल रहा था ना, थैलॉइड लाइक बॉडी स्ट्रक्चर था, उसमें हम ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रायोफाइट्स में बॉडी जो है प्लांट बॉडी वो कैसी होगी? डिफ्रेंशिएट होगी। दूसरा क्या है? इनका थैलिस लाइक स्ट्रक्चर होगा, इरेक्ट होगा, एकदम सीधा होता है और ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यानी जो सबस्ट्रेटम है उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? ये राइजॉइड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइजॉइड्स क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट प्लांट को क्या करते हैं? जमीन के साथ जोड़ कर रखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? राइजॉइड्स बोलते हैं। और ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम ऑन लीव्स। ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इनकी हैप्लॉइड होती है और सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स के जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। तो इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इट इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल दो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके का होगा? वो गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन होगा। किस तरीके का होगा? गैमेटोफिटिक रिप्रोडक्शन होगा। गैमेटोफिटिक का मतलब है कि यहाँ पर दो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, मेल्ड सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम बोलेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम बोलते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं।
एंथ्रीडियम का काम क्या होता है? एंथ्रीडियम जो होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये किसका काम है? एंथ्रीडियम का। आर्चिगोनियम कैसा होता है? आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें होता क्या है? एग्स को कंटेन करता है, यानी फ्लास्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होगा और एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। तो आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्रोजाइड जो होता है वो क्या करता है? जब फ्यूज करता है इस एग के साथ तो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो ब्रायोफाइट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्लांट्स कैसे होंगे? या लिवरवर्ट्स में और मॉसेस में। अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स कैसे हैं? बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है। स्टेम कैसी होगी? फ्लैटेंड स्टेम होगी इनकी। अनडिफ्रेंशिएटेड लीव्स होंगी, यानी कि आप लीव्स में क्या है? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और सिंगल सेल्ड राइजोइड से जुड़ी हुई होंगी। कैसे होंगी? सिंगल सेल राइजोइड से जुड़ी हुई होंगी। तो लिवरवर्ट्स जो होते हैं ग्रो कहाँ करते हैं? ये शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। जहाँ पर भी मॉइस्ट या शेडी हैबिटेट होंगे वहाँ पर लिवरवर्ट्स ग्रो करेगी। लिवरवर्ट की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। कैसी होती है? थैलॉइड बॉडी होती है। और इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया। क्या एग्जाम्पल है? मार्केंशिया। आप याद रखेंगे लिवरवर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो मार्केंशिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम देखें, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है? ये जो मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? मार्केंशिया लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये फीमेल है। ये क्या है? फीमेल प्लांट है। और ये कैसा है? मेल प्लांट है। ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये बॉडी प्लांट की है। प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी जो है वो किससे? सबस्ट्रेटम पे किससे जुड़ी हुई है? ये जो आपको छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड राइजोइड्स। इनको क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। अब इसी बॉडी के साथ इनका जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी जुड़ा हुआ रहता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? आर्चिगोनियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एंथ्रीडियम होगा। ये प्लांट बॉडी के साथ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिवरवर्ट्स में किस तरीके से होता है। लिवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो पहले कैसे होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है कि बॉडी जो है वो कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है और हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है? एक नई प्लांट बॉडी बनाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? थैलाई जो होगी वो क्या करेगी? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? गैमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैमी बोलेंगे। गैमी जो होती है, यही गैमी जो होती है ये डिटैच्ड हो जाती है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करती है एक नए प्लांट के लिए। क्या बताया मैंने आपको इसमें? मैंने आपको इसमें ये बताया जो थैलस होगा बॉडी का, किसी भी प्लांट का जो थैलस होगा वो ब्रेक डाउन करेगा। ये जो थैलस है ये क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? गैमी कहलाएगा। और यही गैमी प्लांट बॉडी जो पेरेंट प्लांट बॉडी है उससे डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी। तो लिवरवर्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसी तरीके से होगा। कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है? आपको बताया ही था कि इसमें गैमेटोफिटिक ब्रायोफाइट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? गैमेटोफिटिक रिप्रोडक्शन होता है। गैमेटोफिटिक रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर दो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, ये मेल और सेक्स ऑर्गन जो है या तो सेम थैलस पे होंगे
अभी मैंने आपको लिवरवर्ट की पिक्चर दिखाई थी, डायग्राम दिखाया था, जिसमें मैंने आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को दिखाया था। तो आपने देखा था वो अलग अलग प्लांट पे थे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ये सेम प्लांट पे भी प्रेजेंट होते हैं और कई बार अलग अलग प्लांट पे भी प्रेजेंट होते हैं, थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्पोरोफाइट्स, यानी कि ये स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो स्पोरोफाइट होती है ये डिवाइड हो जाती है कि 3 पार्ट्स में, फूड, सेटा एंड कैप्सूल में। किस में डिवाइड होगी, फूड, सेटा एंड कैप्सूल में। जब मियोसिस हो जाती है, पहले क्या हुआ, पहले मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो थे थैलाई पे जो प्रेजेंट थे उनका फ्यूजन हुआ, उससे क्या हुआ, स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, स्पोरोफिटिक हुआ, और बॉडी किस में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फूड, सेटा और कैप्सूल में। फिर इसके बाद क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा। मियोसिस प्रोसेस में क्या होगा, स्पोर्स जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर्स जो थे वो डेवलप होंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, एक नया प्लांट बना लेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होंगे या अलग अलग थैलाई पे प्रेजेंट होंगे। जब ये फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, स्पोरोफिटिक डिवीजन होगा। कैसा होगा, स्पोरोफिटिक कंडीशन बनेगी, जिसमें क्या होगा, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, फूड, सेटा और कैप्सूल्स में। ये जो कैप्सूल है इसका काम क्या होगा, कैप्सूल जो होगा वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, और यही स्पोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मॉसिस के बारे में। मॉसिस क्या है, मॉसिस जो है वो स्मॉल नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। स्मॉल नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर का आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा क्या है, मॉसिस में फ्लावर्स नहीं ग्रो करेंगे। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस की बात करें तो लाइफ साइकिल में क्या है, इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मॉसिस की, वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो गैमेटोफिटिक इनकी कैसी है, लाइफ साइकिल है, और इसमें भी ये डिवाइड होते हैं 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। ठीक है, जो मॉसिस की लाइफ साइकिल है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, मॉसिस जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक होते हैं, जो कि 2 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। पहली है प्रोटीनेमा स्टेज, दूसरी है लीफी स्टेज। बात करते हैं प्रोटीनेमा स्टेज के बारे में। तो प्रोटीनेमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होती है। किससे डेवलप होगी, डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर से डेवलप होगी। और ये कैसी होगी, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्रीपिंग होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी और फिलामेंटस स्टेज होगी। प्रीडोमिनेंट में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देन बात करते हैं लीफी स्टेज की। लीफी स्टेज जो होती है वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड। पेड़ में से क्या होता है, ये जो आपकी प्लांट बॉडी है यहाँ से क्या होता है, आपका ये बॉडी डेवलप हो गया, यहाँ से एक बड डेवलप होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज बोलेंगे। और ये जो लीफी स्टेज है ये कैसी होगी, अपवर्ड पोजीशन में होगी, लीव्स इसमें अरेंज्ड होंगी। ठीक है, और ये जो अटैच्ड किससे होगी, सॉइल से अटैच्ड होगी। और किसके थ्रू अटैच्ड होगी, प्लांट बॉडी जो है वो किसके थ्रू अटैच्ड होगी, ये प्लांट बॉडी है आपकी, कोई भी एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये डेवलप हुई तो ये यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बॉडी को अटैच्ड करेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, राइजोइड्स बोलेंगे। और ये राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। कैसे होंगे बच्चों, मल्टी सेलुलर होंगे। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। लीफी स्टेज जो होती है यहीं पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है
फ्यूनेरिया का। ये क्या है? फ्यूनेरिया का प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए गैमेटोफिटिक में क्या हुआ, ये जो प्लांट है इस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। फिर क्या हुआ, जो मेन एक्सिस थी वो किससे अटैच्ड है? राइजोइड्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, राइजोइड्स कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। और बॉडी जो है स्पोरोफाइट स्टेज में बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? कैप्सूल, सेटा और लीव्स में डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये एग्जाम्पल किसका है? ये फ्यूनेरिया है। मॉस का अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया का प्लांट इस तरीके से होता है। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर एक और देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्फैग्नम है। मॉसिस का दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्फैग्नम। पहला क्या था? फ्यूनेरिया। और ये है स्फैग्नम की बॉडी स्ट्रक्चर। स्फैग्नम का बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं सेकेंड प्लांट स्फैग्नम का। स्फैग्नम पे आप देख सकते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? एक ही सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है स्फैग्नम का। और ये किसके अंडर आता है? ये मॉसिस के अंडर आता है। ठीक है, मॉसिस के एग्जाम्पल क्या हो गए? एक आपका फ्यूनेरिया हो गया, एक स्फैग्नम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मॉसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है कि बॉडी जो है वो कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल न्यू प्लांट में ग्रो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर दो सेक्स ऑर्गन होंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा डेट इज एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो कौन सा होगा? आर्चिगोनिया होगा। ये जो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होंगे ये एक लीफी शूट पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बिल्कुल टॉप पे जाके प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है मॉसिस के? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट हैं, ये फर्टिलाइज्ड होंगे और फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट की। जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में जाएगा और वहाँ पर बॉडी को डेवलप करेगा 3 पार्ट्स में, डेट इज फ्रूट, सेटा एंड कैप्सूल। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? कैप्सूल है। कैप्सूल क्यों है? क्योंकि कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और यही स्पोर्स जो होंगे ये मियोसिस के बाद एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेंगे। मियोसिस के बाद ये क्या करेंगे? एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगे। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि गैमेटोफिटिक टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मेल गैमेटोफाइट है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियंस की तरह एक्ट करते हैं। ये सॉइल पे तो रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वाटर का रोल है। तो ये जो मेल गैमीट है, मेल गैमेटोफाइट है, ये अपने स्पर्म वाटर में रिलीज करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो इस वाटर से स्पर्म ये अपने एग रिलीज करेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जो स्पर्म है ये कहाँ जाएंगे? ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर जाएंगे और आर्चिगोनियम क्या करेगी? सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? एक सिंगल एग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, जिसके रिजल्ट में एक एग की फॉर्मेशन होगी। ये जो एग है ये फर्दर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो है ये फर्दर रिडक्शन डिवीजन में एकदम से नहीं जाता है। ये क्या करेगा? ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसे कहेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो गई। स्पोरोफाइट बनाएगा।
ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं रहता है, ये क्या करता है गैमेटोफाइट के फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड रहता है। और क्यों अटैच्ड रहता है? क्योंकि वो वहाँ से अपना नरिशमेंट यानी कि अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना सब कहाँ से लेता है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस स्पोरोफाइट में कुछ ऐसे इसके सेल्स होंगे जो रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस में जाएंगे, तब ये मियोसिस प्रोसेस होगा और यहाँ से जो स्पोर्स रिलीज होंगे ये क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। कुछ मेल गैमेटोफाइट स्पोर्स होंगे इसमें से, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर्स होंगे और फिर से ये न्यू प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो ये क्या था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये जो मेल गैमेट होगा यानी कि एंथ्रीडियम वो अपना स्पर्म पानी में रिलीज़ करेगा और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, ये क्या करेगी कि ये जो स्पर्म रिलीज़ हुआ है इसको आर्चिगोनियम के ये आर्चिगोनियम के साथ आएगा, आर्चिगोनियम के साथ आएगा। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर के बाद जब ये वाटर से फीमेल बॉडी के अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा जिससे कि एग की फॉर्मेशन होगी। ये जो एग है ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जो है वो कुछ स्पोरोफाइट बनाएगा। ये जो स्पोरोफाइट है ये बॉडी फ्री लिविंग नहीं होंगे, ये बॉडी से डिटैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से नरिशमेंट लेंगे। तब क्या होगा, इसमें से कुछ स्पोर्स जो होंगे वो मियोसिस डिवीज़न में जाएंगे और हर एक स्पोर जो होगा वो इंडिविजुअल न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो ये थी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। हमने ब्रायोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ब्रायोफाइट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।